ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो 17वां अध्याय शुरू होता है पुरुरवा के पुत्र की वंशावली। माता जी पढ़वाइए। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। अध्याय 17। श्रील प्रभुपाद की जय। पुरुरवा के पुत्रों की वंशावली। पुरुरवा के ज्येष्ठ पुत्र आयु को 5 पुत्र थे। इस अध्याय में छत्रवृद्ध से लेकर 4 पुत्रों के वंशों का वर्णन किया गया है। पुरुरवा के पुत्र आयु से 5 पुत्र हुए, नहुष, छत्रवृद्ध, रजी, राब तथा अनेना। छत्रवृद्ध का पुत्र सुहोत्र था, जिनके 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश तथा ग्रस्थमद। ग्रस्थमद का पुत्र सुनक था और पुत्र था सौनक। काश्य का पुत्र काशी था। काशी के पुत्र पौत्रों के नाम थे राष्ट्र, दीर्घतम तथा धन्वंतरी। धन्वंतरी आयुर्वेदिक विज्ञान का सूत्रपात करने वाले थे और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के शक्त्यावेश अवतार थे। धन्वंतरी के वंशज में केतुमान, भीमरथ, दिवोदास तथा दुद्मान हुए। दुद्मान के अन्य नाम प्रदरतन, शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज तथा कुवलयाश्व थे। दुद्मान का पुत्र अलर्क था, जिनसे अनेकानेक वर्षों तक राज्य किया। अलर्क के ही वंश में संतति सुनीत, सिनीकन, सिकेतन, धर्मकेतु, सत्यकेतु, धृष्टकेतु, सुकुमार, वीतिहोत्र, भर्ग तथा भार्ग भूमि हुए। ये सभी छत्रवृद्ध के वंशज काशी के कुल से संबंधित थे। राभ का पुत्र रभस हुआ, जिसके पुत्र का नाम गंभीर था। गंभीर का पुत्र अक्रिय हुआ और उसका पुत्र बहिवित हुआ। अनेना का पुत्र शुद्ध था और उसका पुत्र सुचि था। सुचि के पुत्र का नाम चित्रकृत था, जिसका पुत्र सांतरज हुआ। रजी के 500 पुत्र हुए, जो एक से बढ़कर एक महारथी थे। रजी स्वयं अत्यंत बलवान था, जिसे राजा इंद्र ने स्वर्ग का राज सौंपा था। रजी की मृत्यु के पश्चात जब उसके पुत्रों ने राजा इंद्र को साम्राज्य वापस देने का से मना कर दिया, तब बृहस्पति की योजना से वे अल्पज्ञ बन गए और तब राजा इंद्र ने उन्हें पराजित किया। छत्रवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति का नाम पुत्र हुआ, जिससे संजय, फिर उससे जय, जय से कृत, कृत से हर्यबल और हर्यबल के पुत्र का नाम सहदेव था। उसके पुत्र का नाम हीन, हीन के पुत्र का नाम जयसेन और जयसेन के पुत्र का नाम संस्कृति तथा संस्कृत के पुत्र का नाम जय था। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा होते हरे कृष्णा। हाँ, तो ऐसा लगता है इस अध्याय में इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये, इसका पुत्र, सिवाय धन्वंतरि के हमको कोई ऐसा नहीं दिखा जिनके बारे में हमको ज्यादा पता है। श्री बादारणी उवाच यह पुरुरवसः पुत्र आयुः तस्य अभवन्सुता नहुषः शत्रुवृद्धः च रजी राभः च वीर्यवान् अनेना इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रवृद्धो अन्वयम् क्षत्रवृद्ध सुतः तस्य आसन आएगा। क्षत्रवृद्धः सुतस्य आसन सुहोत्रस्य आत्मजा त्रिय
काश्यः कुशो कृत समद इति कृत समदादभूत्। शुनकः शौनको यस्य बहु ऋचि प्रवरो मुनिः। मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायणिः उवाच श्रीबादरायणुवाच बादरायणुवाच यः पुरुरवसः पुत्रः यः पुरूरवसः पुत्र आयुः तस्य अभवन् सुता। आयुस्त्याभवन् सुताः नहुषः क्षत्रवद्वृद्धश्च नहुषा क्षत्रवृद्धश्च राभश्च वीर्यवान्। रजिराभश्च वीर्यवान् अनेना इति राजेन्द्र अनेना इति राजेन्द्र शृणु क्षत्रवधो अन्वयम्। क्षत्रवृद्धोऽन्वयम् क्षत्रवृद्धसुतस्य आसन् क्षत्रवृद्धसुतश्चासन् सुहोत्रस्य आत्मजात्रयः। सुहोत्रस्यात्मजास्त्रायः काश्यः कुशो कृतसमदः काश्यः कुशो गृत्समद इति घृतसमदादभूत्। इति गृत्समुदादभूत् शुनकः शौनको यस्य शुनकः शौनको यस्य बहु ऋचि प्रवरो मुनिः। बहवृच प्रवरो मुनिः बहु ऋच प्रवरो मुनिः। शब्दार्थ है, मेरे ख्याल से शब्दार्थ नहीं पढ़ते क्योंकि नाम है इसका पुत्र ये, इसका पुत्र ये। भावार्थ मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा सुखदेव गोस्वामी ने कहा पुरुरवा से आयु नामक पुत्र हुआ। पुरुरवा से आयु नामक पुत्र हुआ मेरे ख्याल से 10 पुत्र थे इसके उर्वशी से। अप्सरा उर्वशी ने पुत्र दिए इनको 10, तो ये आयु बड़ा वाला पुत्र होगा। पुरुरवा के आयु नामक पुत्र हुआ पुरुरवा से आयु नामक पुत्र हुआ जिससे नहुष क्षत्रवृद्ध रजी राव तथा अनेना नाम के अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हुए। हे महाराज परीक्षित, अब क्षत्रबंध के वंश के विषय में सुनो। अब क्षत्रवृद्ध के वंश के विषय में सुनो। हाँ, इतने पुत्र है, इतने में क्षत्रबंध का नाम आ रहा है। क्षत्रबंध का पुत्र सुहोत्र था, क्षत्रबंध का पुत्र सुहोत्र था जिसके 3 पुत्र हुए। जिसके 3 पुत्र हुए काश्य, कुश तथा घृतसमद। घृतसमद से शुनक हुआ और शुनक से शौनक मुनि उत्पन्न हुए जो ऋग्वेद में सर्वाधिक पटु थे। हाँ, शौनक ऋषि का नाम आपने सुना होगा। काश्य ही तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरि ही दीर्घतमस आयुर्वेद प्रवर्तकः यज्ञ भुक् वासुदेव अंशः स्मृत मात्र आर्तिनाशनः। मेरे साथ
काश्यस्य काशितः तत्पुत्रो काश्यस्य काशिश्च तत्पुत्रो राष्ट्रो दीर्घतमः पिता राष्ट्रो दीर्घतमः पिता धन्वन्तरि दीर्घतमस धन्वन्तरि दीर्घतमस आयुर्वेद प्रवर्तकः आयुर्वेद प्रवर्तकः यज्ञ भुग वासुदेव अंशः यज्ञ भुग वासुदेवांशः स्मृत मात्र आर्तिनाशनः स्मृत मात्र मात्रार्थशासनः। मेरे साथ पढ़िए। काशी का पुत्र काशी था, काशी का पुत्र काशी था, उसका पुत्र राष्ट्र हुआ, उसका पुत्र राष्ट्र हुआ, जो दीर्घदम का पिता था। जो दीर्घतम का पिता था। इसके बजाय कहने के कि इसका पुत्र दीर्घतम हुआ, जो दीर्घतम का पिता था। दीर्घतम के धन्वंतरी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, दीर्घतम के धन्वंतरी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आयुर्वेद का जनक जो आयुर्वेद का जनक तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता तथा समस्त यज्ञ फलों के भोक्ता भगवान वासुदेव का अवतार था, भगवान वासुदेव का अवतार था, जो धन्वंतरी नाम याद करता है, जो धन्वंतरी नाम याद करता है, उसके सारे रोग दूर हो सकते हैं। उसके सारे रोग दूर हो सकते हैं। इतना महान शक्तिशाली, इतना बड़ा वैद्य था धन्वंतरी, उसका नाम याद करते ही आपके रोग दूर हो सकते हैं, ये बता रहे हैं। भगवान के अवतार थे ना। हरे कृष्ण। तत्पुत्रः केतुमानस्य यज्ञे भीमरथः ततः दिवो दासो द्युमान् तस्मान् प्रतर्दन इति स्मृतः। मेरे साथ तत्पुत्रः केतुमानस्य यज्ञे भीमरथः ततः दिवो दासो द्युमान् तस्मात् प्रतर्दन इति स्मृतः। मेरे साथ धन्वंतर का पुत्र केतुमान हुआ, धन्वंतरी का पुत्र केतुमान हुआ, उसका पुत्र भीमरथ था, और उसका पुत्र भीमरथ था। भीमरथ का पुत्र देवोदास था, भीमरथ का पुत्र देवोदास था, और उसका पुत्र द्युमान हुआ, और उसका पुत्र द्युमान हुआ, जो प्रतर्दन भी कहलाता था। जो प्रतर्दन भी कहलाता था। हरे कृष्ण। स एव शत्रु चिद्वत्स ऋतध्वज इति ईरितः तथा वलयासु इति प्रोक्तो अलर्कादयः ततः। मेरे साथ स एव शत्रु द्विज वत्स ऋतध्वज इति ईरितः तथा कुबलयाश्वेति प्रोक्तो अलर्कादयः ततः। मेरे साथ पढ़िए। द्युमान शत्रुजित वत्स ऋतध्वज तथा कुबलयाश्व नामों से भी विख्यात था। अरे बाप रे,
द्युमान के इतने नाम, उससे अलर्क तथा उससे अलर्क तथा अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र अन्य उत्पन्न पुत्र हुए। उत्पन्न हुए। हाँ, मतलब अलर्क खास। षष्टिम वर्ष सहस्राणि षष्टिम वर्ष शतानि च न अलर्कात् अपरो राजन बुभुजे मेदिनीं युवा। मेरे साथ, षष्टिम वर्ष सहस्राणि षष्टिम षष्टिं वर्ष वर्ष सहस्राणि सहस्राणि षष्टिम वर्ष शतानि च षष्टिम षष्टिं वर्ष वर्ष शतानि च शतानि च न अलर्कात् अपरो राजन नालर्कादपरो नालर्कादपरो राजन् राजन् बुभुजे मेदिनीं युवा। बुभुजे बुभुजे मेदिनीं युवा। मेदिनी युवा। षष्टिम 60 वर्ष सहस्त्राणि 1000 वर्ष, षष्टिम 60 वर्ष शतानि सैकड़ों वर्ष, च भी न नहीं, अलर्कात अलर्क के अलावा अपरह कोई दूसरा राजन, हे राजा परीक्षित, भुभुजे भोग किया, मेदिनी पृथ्वी का युवा युवक पुरुष की भांति। मेरे साथ पढ़िए, हे राजा परीक्षित, हे हे राजा राजा परीक्षित, परीक्षित, द्युमान के पुत्र अलर्क ने द्युमान के के पुत्र पुत्र अलर्क अलर्क ने ने पृथ्वी पर पृथ्वी पृथ्वी पर पर 66,000 वर्षों से भी 66,000 वर्षों से भी 66,000 वर्षों से भी अधिक समय तक राज्य किया। अधिक समय अधिक तक समय राज्य तक किया। राज्य किया। इस पृथ्वी पर इस इस पृथ्वी पृथ्वी पर पर उनके अतिरिक्त उनके के अतिरिक्त अतिरिक्त किसी अन्य अन्य ने किसी किसी अन्य अन्य ने ने युवक के रूप में युवक के रूप के में रूप में इतने दीर्घ काल तक राज्य नहीं भोगा। इतने इतने दीर्घ दीर्घकाल काल तक तक राज्य राज्य नहीं नहीं भोगा। भोगा। हाँ, राज भोगा बहुतों ने, लेकिन युवक के रूप में नहीं, प्रौढ़ के रूप में, एडल्ट के रूप में भोगा। ये युवक था, इसने 66,000 वर्षों से भी अधिक समय तक राज्य किया। करोड़ों वर्षों तक भी किया है पहले बहुतों ने, लेकिन वो इतने युवक नहीं थे, ये मतलब। अलर्काद संतति ही तस्मा सुनीतो अथ निकेतनः धर्म केतु सुतः तस्मा सत्य केतु अजायत। मेरे साथ, अलर्काद संतति ही तस्मा अलर्कात् संतति संततिस्तस्मात् तस्मात् सुनेतो अथ निकेतनः पुनीतोऽथ सुनीतो निकेतनः सनिकेतनः धर्म केतु सुतः तस्मा धर्मकेतु धर्मकेतुः स्वतस्तस्मात् तस्मात् सत्य केतु अजायत। सत्यकेतुरजायत। सत्यकेतुरजायत। शब्दार्थ है अलर्कात, अलर्क से संतति ही संतति, तस्मात उससे, सुनीत सुनी, अथ उससे, निकेतन निकेतन, धर्म केतु सुतः सुत, तस्मात तथा धर्म केतु से, सत्य केतु सत्य के अजायत उत्पन्न। ये तो हम सीधे भावार्थ भी पढ़ सकते हैं। अलग से संतति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, अलर्क अलग से से संतति नामक संतति पुत्र नामक उत्पन्न पुत्र हुआ, उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र सुनीत हुआ। जिसका पुत्र जिसका सुनीत पुत्र हुआ। सुनीत हुआ। सुनीत का पुत्र निकेतन था। सुनीत का सुनीत का पुत्र पुत्र निकेतन था। निकेतन था। निकेतन का पुत्र धर्मकेतु हुआ, निकेतन का निकेतन पुत्र का पुत्र धर्मकेतु धर्मकेतु हुआ और धर्मकेतु का पुत्र सत्यकेतु था। और धर्म और का धर्मकेतु का पुत्र पुत्र सत्यकेतु था। धृष्ट केतु ततः तस्मात् सुकुमारः क्षितीश्वरः भीतिहोत्रो अस्य भर्गो ततो भार्ग भूमि। पूरा ही पढ़ते हैं। भीतिहोत्रो अस्य भर्गो अतो भार्ग भूमि अभून नृप। ये ठीक। मेरे साथ, धृष्ट केतु तत तस्मात्
धृष्टकेतु तस्मात् दुष्टकेतुः ततः तस्मात् दृष्टकेतुस्ततस्तस्मात् सुकुमारः क्षितीश्वरः सुकुमारः क्षितीश्वरः भीतिहोत्रो अस्य भर्गो अतो भार्गभूमिः अभून् नृप। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, सत्यकेतु का पुत्र धृष्टकेतु हुआ सत्यकेतु का पुत्र धृष्टकेतु हुआ और धृष्टकेतु का पुत्र सुकुमार हुआ और धृष्टकेतु का पुत्र सुकुमार हुआ जो पूरे विश्व का सम्राट था। जो पूरे विश्व का सम्राट था। सुकुमार का पुत्र भीतिहोत्र हुआ सुकुमार का पुत्र भीतिहोत्र हुआ जिसका पुत्र भर्ग था जिसका पुत्र भर्ग था और भर्ग का पुत्र भार्ग भूमि हुआ और भर्ग का पुत्र भार्ग भूमि हुआ। इति में काशयो भूपा क्षत्रवृद्धान अवायिनः, या इसको आयना भी आ सकता अगर हम अन्वय पढ़ें। इति में काशयो भूपा क्षत्रवृद्धान नो क्षत्रवृद्ध, अच्छा अन्वय आयना। अगर इसको क्षत्र वृद्ध अन्वय पढ़ेंगे तो आयना आएगा, लेकिन हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं क्षत्र वृद्धान्वयायिनः राभस्य रभसः पुत्रो गंभीरः चक्रियः ततः। चक्रिय अच्छा अक्रिय, ठीक। मेरे साथ पढ़िए। इति में काशयो भूपा क्षत्रवृद्ध अन्वय आयिनः राभस्य रभसः पुत्रो गंभीरः च अक्रियः ततः। मेरे साथ पढ़िए। हे महाराज परीक्षित, ये सारे राजा काशी के वंशज थे ये सारे राजा काशी के वंशज थे और इन्हें क्षत्रवृद्ध के उत्तराधिकारी भी कहा जा सकता है और इन्हें क्षत्रवृद्ध के उत्तराधिकारी भी कहा जा सकता है। राब का पुत्र रभस हुआ, राब का पुत्र रभस हुआ, रभस का पुत्र गंभीर, रभस का पुत्र गंभीर और गंभीर का पुत्र अक्रिय कहलाया और गंभीर का पुत्र अक्रिय कहलाया। तद्गोत्रम ब्रह्म विज्ञे शृणु वंशम अनेन सह शुद्धः ततः श्रुतिः तस्मात् चित्रकृत धर्मसारथिः। मेरे साथ। तद्गोत्रम ब्रह्म विजज्ञे हाँ, एक जौका तो बन जाएगा। तद्गोत्र ब्रह्म विजज्ञे शृणु वंशम अनेन सह शुद्धः ततः शुचिः तस्मात् चित्रकृत धर्मसारथिः। मेरे साथ पढ़े। हे राजा, ये राजा परीक्षित है। अक्रिय का पुत्र ब्रह्मविद कहलाया
अक्रिय का अक्रिय का पुत्र ब्रह्म भी ब्रह्म भी कहलाया। कहलाया। अब अनेना के वंशजों के विषय में सुनो। अब अनेना के अनेना वंशजों के के विषय में वंशजों सुनो। के विषय में सुनो। अनेना का पुत्र शुद्ध था अनेना अनेना का का पुत्र पुत्र शुद्ध था शुद्ध था और उसका पुत्र शुचि था। और उसका और पुत्र उसका शुचि था। पुत्र था। बड़े अच्छे नाम है ना, शुद्ध और उसका पुत्र शुचि है। शुचि भी शुद्ध से भी ऊपर। शुचि का पुत्र धर्म सारथी था शुचि का शुचि पुत्र का धर्म पुत्र सारथी था, धर्म सारथी था जो चित्रकृत भी कहलाता था। जो चित्रकृत भी कहलाता था। भी कहलाता था। ततः शांत रजो यज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान् रजे पंचशतानि आसन। शतानि आसन या शतान्यासन ऐसे भी पढ़ सकते हैं। रजे पंचशतानि आसन पुत्राणाम अमित ओजसाम। मेरे साथ। ततः शांत रजो यज्ञे ततः शांत रजो यज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान् कृतकृत्यः स आत्मवान्। आत्मवान् रजे शतानि आसन रजे पंचशतान्यासन् पंचशतान्यासन पुत्राणाम अमित ओजसाम। पुत्राणाम् अमितोजसः। मेरे साथ पढ़िए। चित्रकृत के शांतरज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। चित्रकृत के शांतरज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति था। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति था। व्यक्ति था। बड़े बड़े महान पैदा हुए भक्ति, जिसने समस्त वैदिक कर्मकांड संपन्न किए। जिसने समस्त वैदिक कर्मकांड वैदिक संपन्न संपन्न किए। फलतः उसने कोई संतान उत्पन्न नहीं की। उसने कोई संतान उत्पन्न नहीं की। नहीं की। रजी के 500 पुत्र हुए। रजी के 500 पुत्र हुए, जो सारे के सारे अत्यंत शक्तिशाली थे। जो सारे के सारे अत्यंत शक्तिशाली थे। देव देव अभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वेन तक पढ़े, हत्वा पढ़ते हैं। देव अभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वा इंद्रिय अददात् दिवम्। इंद्रः तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजे। आत्मानम् अर्पयाम आस प्रह्लाद आद्य अरिशंकितः। मेरे साथ। देव अभ्यर्थितो दैत्यान् हत्वा हत्वेन्द्र है तो हत्वा इंद्र आ जाएगा। इंद्राय आददत् दिवम्। इंद्रः तस्मै पुनर्दत्त्वा गृहीत्वा चरणौ रजे। आत्मानम् अर्पयाम आस प्रह्लाद आद्य अरिशंकितः। शब्दार्थ है, देवताओं द्वारा अभ्यर्थिता प्रार्थना किए जाने पर दैत्यों को हत्वा मारकर इंद्राय स्वर्ग के राजा इंद्र को अधिदात प्रदान किया। दिवम स्वर्ग का राज्य। इंद्र ने तस्मय उसको, रजी को, इतना शक्तिशाली था रजी, और उसके पुत्र भी इतने शक्तिशाली। पुनः फिर से दत्वा बताते हुए गृहीत्वा ग्रहण करके चरणों दोनों पांव रजी के
आत्मानम स्वयं को अर्पयाम आस समर्पित कर दिया। प्रहलाद आदि प्रहलाद इत्यादि परिशंकित है, ऐसे शत्रुओं से डरकर। देवताओं की प्रार्थना पर देवताओं की प्रार्थना पर रजि ने दैत्यों का वध किया रजी ने रजी ने दैत्यों का वध किया और स्वर्ग का राज्य इंद्रदेव को लौटा दिया। और स्वर्ग और स्वर्ग का राज राज्य इंद्रदेव को लौटा इंद्रदेव दिया। को लौटा दिया। हाँ, इसका मतलब दैत्यों ने ले लिया हो। तो किंतु इंद्र ने किंतु इंद्र ने इंद्र ने प्रहलाद जैसे दैत्यों से डर से प्रहलाद जैसे जैसे दैत्यों के डर दैत्यों से के डर से ये प्रहलाद दूसरा है, ये दैत्य स्वर्ग का राज्य रजि को लौटा दिया। स्वर्ग का राज रजि को राज्य लौटा दिया। रजी को लौटा दिया। हाँ, वो ऐसे खतरनाक दैत्य था जिससे डर गया प्रहलाद नाम का। कहा कि तुम ही करो, तुम ही रहो। रजि को कहा तुम ये स्वर्ग का राज्य तुम करो, इंद्र ने, और स्वयं उसके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। और स्वयं उसके के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली। हाँ, ऐसा इंद्र बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये था। पितरयु या पितरी उपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः त्रिविष्टपम महेन्द्राय यज्ञ भागान समाददुः। मेरे साथ, पितरी उपरते पुत्रा पितरयु पुरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः याचमानाय नो ददुः त्रिविष्टपम महेन्द्राय त्रिविष्टपम महेन्द्राय यज्ञ भागान समाददुः। यज्ञ भागान समाददुः। पितरी, जब उनका पिता उपरते दिवंगत हो गया, कौन? रजि, रजि के पुत्रों की बात हुई। उसने, रजि ने दैत्यों को मार के स्वर्ग का राजा इंद्र को लौटाया। लो करो, मदद कर दी। शक्तिशाली था, पुत्र भी भयंकर शक्तिशाली थे। जब रजि मर गया तो पुत्रों का मन स्वर्ग पर राज कौन नहीं छोड़ना चाह, इंद्र को देने से मना कर। पितरी, जब उनका पिता उपरते दिवंगत हो गया, पुत्रा लड़कों ने याचमानाय मांगने पर नो नहीं तो दुह लौटाया। त्रिविष्टपम, स्वर्ग का राज्य, महेंद्राय, महेंद्र का महाइंद्र को, यज्ञ भागान, यज्ञ के भाग, समाददु दिया। मेरे साथ पढ़े। रजि की मृत्यु के बाद रजि की मृत्यु के बाद इंद्र ने रजि के पुत्रों से इंद्र ने रजि के पुत्रों से स्वर्ग का राज्य लौटाने के लिए याचना की। स्वर्ग का राज लौटाने के लिए याचना की, किंतु उन्होंने नहीं लौटाया। किंतु उन्होंने नहीं लौटाया। हाँ, मोहित हो गए। यद्यपि वे इंद्र का यज्ञ यद्यपि इंद्र का यज्ञ भाग लौटाने के लिए राजी हो गए। लौटाने के लिए राजी हो गए। हाँ, वो कहा जो आपका यज्ञ होता है, जो आपका हिस्सा है, वो हम आपको देंगे, लेकिन राज्य नहीं देंगे आप, स्वर्ग में हम ही करेंगे राज। ये ऐसा ऐसा होता है। तात्पर्य माता जी, अब प्रभुपाद लिख रहे हैं। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। रजि ने स्वर्ग का राज्य जीता था, अतएव जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने रजि के पुत्रों से राज्य लौटाने हेतु याचना की तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग का राज्य राजा इंद्र से नहीं लिया था, अपितु इसे अपने पिता से उत्तराधिकार में प्राप्त किया था। अतएव वे इसे पैतृक संपत्ति मानते थे, तो फिर वे इस देवताओं को क्यों लौटाते? हरे कृष्ण प्रभु। ये बात है। तथ्य तो था, ऐसा नहीं कि तथ्य तो था, क्योंकि पिता के
संपत्ति पर पुत्र का हक होता है, तो उनका ये कहना था कि ये पैतृक संपत्ति हमारी नहीं लौटाएंगे। वो इस चीज को हमेशा भौतिक जगत में ये अवश्य ध्यान रखिएगा। आप जो अपने मित्रों से, अपने भाइयों से जो आपके संबंध हैं, थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए आप पर आपके बड़े भाई का बड़ा एहसान है, बहुत ज्यादा, उसने आपके लिए इतना किया, अब आप इंडिपेंडेंट हो गए, तो आपके बच्चों को तो पता नहीं है, थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन इतना कोई कर सकता है उतना डिटेल में उनको पता भी नहीं है। ये मैं अनुभव से कह रहा हूं, आप अनुभव से, बच्चों को पता नहीं है। तो इसलिए जो कुछ भी करना है पहले करना चाहिए, बाद में आप ये कहें कि मैंने तुम्हारे पिता के लिए ये किया था, उसके लिए ये किया था, ये बातें सब व्यर्थ हो जाती हैं भौतिक जगत भौतिक जगत की बात कर रहा हूं। तो जो भी आपने जो भी किया किसी के लिए, सबसे अच्छा ये है उसको भूल जाइए। वो आपके दुखों का कारण होता है, आपके दुखों का कारण होता है। अगर आप उम्मीद करते हैं उससे, तो ऐसा न करें। ये तो बात अलग है। अगर आपने किया है और बाद में वो आपके अगेंस्ट बात करता है या कोई काम करता है, तो भी बुरा मत मानिए, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी है, ये आपका प्रारब्ध है, ये सोच के। तो इसलिए जैसे यहाँ पर है, हालांकि इंद्र ने बहुत एहसान नहीं किया रजी पर, क्योंकि रजी ने स्वर्ग लौटाया था उसको, और वो दूसरा जो प्रहलाद नामक दैत्य था, उससे इतना डरा हुआ था इंद्र, उसने कहा नहीं, आप ही संभाल। और जब वो मर गया तो नेचुरली बच्चों को इतना पता है कि उन्हें पिताजी को कहा तुम स्वर्ग में राज्य करो, लेकिन परिस्थिति वैसी जैसी थी उनको नहीं पता होता। तो उनको क्या पता है, हमारे बाप का राज्य है, अब हमको इनहेरिट हुआ है, मेरे बाप की संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए। ये वाला तर्क उनका अपने ढंग से भौतिकतावादी ढंग से गलत नहीं था। लेकिन अगर आप मानवीय उसको संस्कारों के हिसाब से सोचें तो एकदम लौटाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो तर्क था वो भी गलत नहीं था। तो फिर क्या होता है देखते हैं, देवताओं को क्यों लौटाते, ये बात हुई। जब इंद्र ने कहा, उसने कहा ठीक है, आपको हक मिलता है यज्ञ का, वो हम आपको देंगे, लेकिन राज्य आपको नहीं देंगे, क्योंकि हमको ये विरासत में मिली। गुरुणा हुई माने अग्नौ बलि भित तनयान रजे अवधेद भ्रंसितान मार्गान, यहां तक पढ़ते हैं। न कश्चिद अवशेषितः, हाँ ठीक है, ये ठीक रहेगा, 9 रखते हैं इसके लिए। गुरुणा हुय माने अग्नौ, बल भित, तो में 2 डबल तो है, बल भित तनयान रजे, बल भित्तनयान अवधेद भ्रंसितान मार्गान, डबल ना है, एक ना, न कश्चिद अवशेषितः, न कश्चिदवशेषितः। गुरुणा, गुरु बृहस्पति द्वारा भूय माने अग्नौ, अग्नि में आहुति डालते समय, बलभित इंद्र ने तनयान पुत्रों को रजी के अवधेद
मार डाला। प्रंसितान गिरे हुए मार्गात नैतिक सिद्धांतों से, हाँ मैं नैतिक शब्द नहीं याद आ रहा था, नैतिकता के हिसाब से देना चाहिए था। न नहीं कसित कोई अवशेषतः जीवित रहा। मेरे साथ पढ़े। तत्पश्चात तत्पश्चात देवताओं के गुरु बृहस्पति ने देवताओं के गुरु बृहस्पति ने अग्नि में आहुति डाली, अग्नि में आहुति डाली, जिससे रजि के पुत्र जिससे रजि रजि के के पुत्र पुत्र नैतिक सिद्धांतों से नीचे गिर सकें, नैतिक सिद्धांतों से नीचे गिर सके। मतलब पतन हो जाए उनका। जब वे गिर गए तो जब जब वे वे गिर गए तो इंद्र ने उनके पतन के कारण इंद्र ने उनके पतन के कारण कारण उन्हें सरलता से मार डाला। उन्हें सरलता से मार डाला। मार डाला। उनमें से एक भी नहीं बच पाया। उनमें से एक भी नहीं बच पाया। नहीं बच पाया। हाँ, बृहस्पति ने मदद की। इंद्र तो खतरनाक है, क्योंकि इंद्र को वो तो एक ही बच्चे थे, उसके एक ही बच्चा इंद्र को मार देता। वो तो इतने शक्तिशाली थे। रजि भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसके पुत्र उससे भी शक्तिशाली थे। तो इंद्र बृहस्पति ने उनको क्षीण कर दिया, उनकी शक्ति कम कर दी। इंद्र ने फिर मार डाल दिया। यह है भौतिक जगत। कुशात प्रति क्षात्रवृद्धात् संजयः तत्सुतो जयः तत्कृतः कृतस्य अपि यज्ञे हर्यबलो नृपः। मेरे साथ। कुशात प्रति क्षात्रवृद्धात् संजयः तत्सुतो जयः ततः कृतः कृतस्य अपि यज्ञे हर्यबलो नृपः। शब्दार्थ। कुशात, कुश से प्रति नामक पुत्र, क्षात्रवृद्ध का पौत्र, संजय संजय, तत्सुतः उसका पुत्र, जय जय, तथा उससे कृत का अपि भी यज्ञ उत्पन्न हुआ हर्यबला हर्यबल नृपः राजा। ये तो पुत्र का था। मेरे साथ पढ़िए। क्षत्रवृद्ध के पौत्र कुश के प्रति कुश से प्रति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रति का पुत्र संजय, संजय का पुत्र जय, जय का पुत्र कृत, और कृत का पुत्र राजा हर्यबल हुआ। सह देवः ततो हीनो जयसेनः तु तत्सुतः संकतिः तस्य च जयः शक्रधर्मा महारथः। क्षत्रवृद्ध अन्वया भूपा इमे श्रवण अथ नाहुषा। मेरे साथ। सहदेवः ततो हीनो जयसेनः तु तत्सुतः संकतिः तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः। शक्रवृद्ध पढ़ते हैं, अन्वया होना चाहिए। क्षत्रवृद्ध अन्वया भूपा इमे शृणव अथ नाहुषान्।
इमे शृण्वथ नाहुषाम्। नाहुषान। मेरे साथ पढ़िए। हरिबल का पुत्र सहदेव, हरिबल हरिबल का पुत्र पुत्र सहदेव, सहदेव, सहदेव का पुत्र हीन, सहदेव का पुत्र हीन, हीन का पुत्र जयसेन, हीन का हीन का पुत्र पुत्र जयसेन, और जयसेन का पुत्र और जयसेन का पुत्र संकृति हुआ। संकृति हुआ। और जयसेन का पुत्र संकीर्ति हुआ। संकृति का पुत्र जय संकीर्ति का पुत्र जय अत्यंत शक्तिशाली अत्यंत शक्तिशाली शक्तिशाली एवं निपुण योद्धा था। एवं निपुण एवं योद्धा था। निपुण योद्धा था। ये सभी राजा क्षत्रवृद्ध वंश के सदस्य ये थे। सब ये सब ये ये सभी सभी राजा राजा क्षत्रवृद्ध क्षत्रविद्ध वंश वंश के के सदस्य थे। सदस्य थे। अब मैं नहुष के वंश का वर्णन करूंगा। अब मैं अब नहुष मैं के वंश का नहुष के वर्णन वंश करूंगा। का वर्णन करूंगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के इस इस प्रकार प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के अंतर्गत नवम स्कंद के स्कंद के अंतर्गत अंतर्गत पुरुरवा के वंशों के पुत्रों की वंशावली पुरुरवा के के पुत्रों की पुत्रों को वंशावली वंशावली नामक 17वें अध्याय के नामक 17वें अध्याय के अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। तात्पर्य पूर्ण। हरे इसमें एक पुत्र आया भगवान के अवतार के रूप में, जो था धन्वंतरी। धन्वंतरी समुद्र मंथन से भी आया था। पल्लवी माता जी, जी प्रभु जी, समुद्र मंथन से भी एक धन, वो शायद अलग अलग कल्प का या मनवंतर का होगा कि किसी कल्प में ये धन्वंतरी ऐसे आया होगा या किसी कल्प में वो समुद्र हाँ। मंथन से का आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो लेकिन धन्वंतरी नाम वैसे भी दिए जाते हैं। जो आयुर्वेद में महान होता है उसको लोग धन्वंतरी नाम से बोलते हैं। तो इसमें ये एक आया, ये बात सही है। वो अलग अलग कल्पों में अलग अलग या मनवंतर में अलग अलग आते हैं, तो वो अलग होगा। प्रभु जी 6 नाम सिलेक्ट किए हैं हर्षा माता जी और मैंने जी श्लोका पढ़ने के लिए। जी मैं नाम अभी अनाउंस करूंगी तो आप जिनके भी नाम आते हैं तो आप ध्यान रखिए आपका सीक्वेंस कैसे रहेगा। ये जो भागवतम के नए अध्याय से पहले श्लोक पढ़े जाते हैं। अत्रेय जी माता जी, जी फिर उनके बाद अशोक प्रभु जी, जी उनके बाद रीता कथुरिया माता जी, उनके जी बाद रश्मि माता जी, फिर ललिता जी देवीदासी माता जी और फिर सुशील गुप्ता प्रभु जी। ये 6 नाम हैं प्रभु जी। ठीक है माता, ठीक है। आज अत्रेय माता जी पढ़ेंगे और नेक्स्ट हाँ चैप्टर के वक्त फिर आगे जो नाम मैंने किए वो सीक्वेंस से वैसे, पर मैं ग्रुप में भी नाम डाल दूंगी तो वैसे सीक्वेंस रहेगा फिर। ठीक है प्रभु जी। तो आपका स्वागत है 18वें अध्याय में। पढ़िए अत्रि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यश्च जतोऽन्वयात् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट्। इतरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवये तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदं यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा। यत्र तिसर्गो मृषा हमनाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्
सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि धीमहि धर्मो प्रोचित कैतवत्र धर्मः प्रोजित कैत्रवोऽत्र परमो निर्मत्सरणं शतम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापतयोन्मूलनम् श्रीमति भगवती महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः तद्योरिद्यवरुद्धते यत्र सद्यो हृद्यवरुद्धेऽत्र कितिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छनात् कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखातमृता द्रव संयुतम् सुखमुखादमृतदवसंयुतम् पिबत भगवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः मुहुरो रसिका भुवि भावुकाः इति चंशकला पुंसः एते चांशकलः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इन्द्रादिव्यकुलं लोकम् इन्द्रादिव्याकुलं लोकम् मीडयन्ति युगे युगे निदयन्ति युगे युगे जन्मगुह्यं भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो यायेतत्प्रयतो नरः यत्प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गणन् भक्त्या दुःखो ग्रामात् विमुच्यते दुःखग्रामाद्विमुच्यते अहमेवाशमेवाग्रे अहमेवासमेवाग्रे नयन्नद्यत्शतशतपरम् नान्यद्यत्सत्परम् पश्चादहं जाति तच्च पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् यो वशिष्येत् सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेथा ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्वा तात्मनो मायाम् तद्विद्यादात्मनो मायाम् यथा भासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः यथा महन्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्ट्यानि प्रविष्टान्यप्रविष्टानि
तथा तेषु न तेष्वहम् तथा तेषु न तेष्वहम् एतावतीव जिज्ञास्यम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत् जिज्ञासुनात्मनः तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यैर्व्यतिरेकाभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यतशात् सर्वत्र सर्वदा यत् सर्वत्र सर्वदा क्षयं भूरि नरदा शम्भुः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारो कोपिलो मनुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयाशकिर्वयम् बलिर्वैयासकिर्वयम् हरे हरि कृष्ण, बहुत सुंदर। थैंक यू हरे माता जी, थैंक यू सो मच। अब ये पाठ कल कराएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतान। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तगण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे